नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखो, अ सिलेंडर रॉड इज वेल्डेड इनटू अ शेप एज शोन इन फिगर। अभी एक रॉड है, इस तरह से एक रॉड है, एक रॉड है, एक रॉड है, तीनों को क्या है यहाँ पे वेल्ड किया है जैसे डायग्राम में दिखाया है। लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द रॉड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ। अभी ओ के विथ रिस्पेक्ट टू ओ यहीं पे है, तो वहां से हमें रॉड का इन तीनों का मिला के सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा वो लोकेट करना है। उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है एओ बीओ और सीओ तीनों 50 है, तो मतलब ये तीनों लेंथ जो है तीनों 50 है। अभी ए बी सी दिया नहीं पॉइंट, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट रहेगा आपका ए, समझो ये बी है और ये आपका सी है, सही है। तो एओ बीओ सीओ तीनों क्या दिए है, 50 mm दिए है। सो L1 L2 L3 तीनों 50 mm हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, टेबल बना देता हूँ फटाफट। सो एओ बीओ सीओ, इन दिस वे वी हैव मेड द टेबल। अब टेबल में क्या करेंगे, हम लेंथ को लिख लेंगे। एओ कितना है, तीनों का लेंथ 50 mm दिया है, तो L1 L2 L3 तीनों 50 है, 50 50 50। अभी हम एओ से स्टार्ट करते हैं। एओ का एक्स और एओ का वाई देखेंगे। तो एओ के लिए हमारा सेंट्रोइड कहाँ बताया, देखो बताओ मुझे। एओ के लिए सेंट्रोइड कहाँ पे, उसके सेंटर पे आएगा। तो अगर मैं एओ को यहाँ पे ठीक से निकालता हूँ, समझो अगर उसका डायग्राम अलग से निकालता हूँ, एओ को मैं यहाँ पे निकालता हूँ। चलो ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये क्या है, ओ है। अब इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आ रहा है बताओ मुझे। इसका सेंट्रोइड उसके सेंटर पे आएगा, जो कि क्या रहेगा, सी रहेगा, सही है। C1 ले लेता हूँ मैं उसको, 1 2 3 अगर दे देता हूँ, तो C1 एओ का आएगा, सही है। अब इसका सेंट्रोइड का मुझे एक्स लोकेशन ढूंढना है, मैंने बताया था कैसे करना होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आएंगे। फिर हमें एक्स कहाँ पे आएगा, ये आएगा डिस्टेंस, और वाई कहाँ पे आएगा, ये आएगा डिस्टेंस, सही है। कितने डिस्टेंसेस आएंगे ये बताओ मुझे। तो हमने देखा है कितना है, 45 है ना, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो ये कितना आता है बताओ मुझे, L/2 cos 45, राइट। दिस वन इज L/2, ये डिस्टेंस cos 45 cos। सिमिलरली ये कितना आएगा, L/2 sin 45, सही है। और ये कितना है, 50 mm, 50/2 मतलब 25। सो दिस इज L/2 इज नथिंग बट 25 mm। टोटल इज 25 cos 45, ये हो गया। और ये कितना आएगा, 25 sin 45, ये y हो गया, ये वाला। क्लियर है सबको। तो ये दोनों वैल्यूज में क्या लिख दूंगा, अभी यहाँ पे लिख दूंगा। सो दिस इज 25 cos 45 एंड दिस इज 25 sin 45। ये किसके लिए हो गया, एओ के लिए हो गया। अब हम जाएंगे बीओ के पास। बीओ कहाँ पे है, वर्टिकल है, उसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा। ये हमारा C2 है, तो ये डिस्टेंस आपका y हो गया, और x को उसके लिए 0 रहेगा क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर है। ये लाइन किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर, तो x उसके लिए है ही नहीं, तो x क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। और y कितना आएगा, नीचे जाएगा वो, -y2 जाएगा ना, तो ये माइनस कितना आएगा, इसका आधा कितना है टोटल 50, तो ये कितना बन जाएगा, -25। दिस इज -25। बी केयरफुल एट दिस पॉइंट, ये भूल जाते हो माइनस, सो इट इज -y2 -25। ओके, हो गया, क्लियर है सबको, बहुत ही आसान था बीओ। अब क्या बचा, सीओ। अभी सीओ जो है वो सिमेट्रिकल है इस साइड पे, तो उसका भी सेंट्रोइड यही पे आएगा, ये वाले प्रोफाइल पे, ये वाले लाइन पे। तो वो कितना डिस्टेंस है हमने ढूंढ लिया ऑलरेडी, ये डिस्टेंस हमने ढूंढा है, कितना है 25 sin 45 ना, y कितना है उसका 25 sin 45, और x कितना आएगा ये वाला, वैसा ही इतना इतना इधर कितना था 25 cos 45 था, तो इधर कितना आएगा 25 cos 45 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। सो इसका x क्या हो जाता है, -25 cos 45, और y उसका सेम ही है, +25 cos 45। क्लियर है सबको। सो इस तरह से हमने उसका y लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अभी हमें इनको यूज करना है और हमें x और y बार का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता चलेगा, x बार लिखोगे आप तो वैल्यू जब फाइंड करोगे तो x 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है, देखो ये वाला सिमेट्रिकल है ना दोनों साइड पे, तो आपका जो तीनों मिला के जो सेंट्रोइड आने वाला है वो इसी लाइन पे आने वाला है, क्योंकि सिमेट्री है।
वो करके भी देखो आप 0 ही आएगा वैल्यू। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो क्या आएगा वो, L1x1 प्लस L2x2 प्लस L3x3 डिवाइड बाय टोटल एल, करो कितना आता है टोटल एल। टोटल एल आता है 150। दिस प्लस दिस, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो दिस कम्स टू बी 0। और आप y बार निकालो, उसका कुछ वैल्यू आएगा, L1 L2 L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3 डिवाइड बाय टोटल एल। कितना आता है बताओ मुझे। मेरा वैल्यू आया है 3.4518 mm। स्लाइटली ऊपर शिफ्ट हो रहा है वो थोड़ा, सही है। सो दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन।